हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 15 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, $10 बिलियन। तो गूगल भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसका उद्देश्य होगा बिजनेस, स्वास्थ्य, शिक्षा और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनका विकास करना। तो यह बात हो रही है गूगल की। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। फाउंडर हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और गूगल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे गूगल में गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष अनिल भंसाली बने हैं और हाल ही में गूगल पे इंडिया की मुख्य सलाहकार शिखा शर्मा बनी है। और गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से रिलॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। तो विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ ही एक स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी में डायरेक्टर भी हैं, जो बीसीसीआई के नियमों के खिलाफ है। इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें एक पोस्ट को छोड़ने को कहा है और इसलिए उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकायत दर्ज किया गया है। तो यह बात हो रही है बीसीसीआई की, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारत में क्रिकेट का संचालन बीसीसीआई के द्वारा होता है। तो यह बात हो रही है विराट कोहली की। तो फोर्ब्स 2020 रिपोर्ट में सबसे रिचेस्ट खिलाड़ियों में भारत में विराट कोहली का प्रथम स्थान है और इंस्टा पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीयों में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IRDA ने, यानी कि IRDA ने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है। तो इस पॉलिसी में कोविड-19 के उपचार के साथ ही पहले से मौजूद किसी भी बीमारी के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और इस पॉलिसी में डायग्नोसिस के आधार पर इलाज से पहले ही राशि दे दी जाएगी और इस पॉलिसी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक की राशि का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो यह बात हो रही है IRDA की। फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है हैदराबाद। अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। अगला क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने कोविड-19 महामारी में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बीमा कवरेज देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बीमा कवरेज देने की घोषणा की है। तो स्पाइस जेट के बीमा कवरेज में अस्पताल के खर्चों के साथ ही 30 और 60 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के सभी खर्चों को भी इसमें कवर किया जाएगा। तो यह बात हो रही स्पाइस जेट की। स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा और MD हैं अजय सिंह। और वंदे भारत मिशन के तहत स्पाइस जेट 19 और उड़ानें संचालित करेगी। तो यह बात आई है एयरलाइंस की। तो इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। तो इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने 16 साल की उम्र में हुए अनुभव और लेखक बनने के पहले की संघर्ष यात्रा का वर्णन किया है।
और यह सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक उनके साहित्य करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। और उनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे लुकिंग फॉर द रेनबो जो 2017 में रिलीज हुई थी, टिल द क्लाउड्स रोल बाय जो 2017 में ही रिलीज हुई थी, और कमिंग राउंड द माउंटेन जो 2019 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगह पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को मास्क दिए जाएंगे और उनसे 20 रुपये जुर्माना भी ली जाएगी। तो इस अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन। उनकी जगह उनका अतिरिक्त पदभार आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं जो 2020 में शुरू की गई है, जैसे दीदी वाहन सेवा, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को प्रसव कराने के लिए मुफ्त में वाहन की सेवा प्रदान करना। जीवन अमृत योजना, कोविड-19 महामारी में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इस योजना में 50-50 ग्राम के त्रिकुट चूर्ण के पैकेट उन्हें दिए जाते हैं। रोजगार सेतु योजना, जिसका उद्देश्य है बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना। थैंक्स मॉम अभियान, जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और इसका नाम MP ई-कॉप है। और कोरोना किल अभियान, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आसपास हेल्पलाइन, जो MP पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में बढ़ते सुसाइड के केसों को कंट्रोल करना। इंतजार आपका अभियान, जो MP के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है MP में पर्यटन के क्षेत्रों में लोगों को आकर्षित करना। और विश्व का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है। और जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं घर पर ही मास्क बनाएंगी और प्रत्येक मास्क के रूप में उन्हें 11 रुपये दिए जाएंगे। अगला है और नेक्स्ट है, भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। तो यह बात हो रही है नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो नीति आयोग ने हाल ही में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है युवा इनोवेटर्स को मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सक्षम बनाना। और यह मॉड्यूल भारत के सभी स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना। अगला है आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलैंड। आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आंद्रेज डूडा दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं और वे पहली बार 2015 में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। तो यह बात हो रही है पोलैंड की। पोलैंड यूरोप का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राजधानी है वार्सो। प्रधानमंत्री है आंद्रेज डूडा और करेंसी है पॉलिश जलोटी। अगला है किस भारतीय ने 30 सेकेंड में एक पैर से छलांग लगाकर
गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोहम मुखर्जी। तो भारतीय मूल के सोहम मुखर्जी जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने 30 सेकेंड में एक पैर से 101 बार कूदने का रिकॉर्ड बनाया है और उनको इसके लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। तो सोहम मुखर्जी ने पिछली बार 30 सेकेंड में 96 बार कूदने का रिकॉर्ड बनाया था। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यह प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक है जिसमें विश्व कीर्तिमानों का संकलन होता है और इस पुस्तक को पहली बार 1955 में प्रकाशित किया गया था और पब्लिशर है जिम पैटिसन समूह। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान यह उन व्यक्ति या समुदायों को दिया जाता है जो पेयजल स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और विश्व शांति के क्षेत्र में प्रयासरत होते हैं। तो यह बात हो रही है तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की सीमाएं आंध्र प्रदेश, केरल, हिंद महासागर, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी से लगती है। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम और हाल ही में तमिलनाडु के कोलीपट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग मिला है और तमिलनाडु में स्थित मदुरै शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को ही दी जाएगी। और हाल ही में तमिलनाडु में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए 2 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागीदास संघवी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रकार। वे एक पत्रकार थे। तो नागीदास संघवी गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक थे और वे 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने में प्रसिद्ध थे और उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है और हाल ही में 1966 के विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। इन्हें 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आयरिश नागरिकता से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी पीपल्स डे मनाया गया है और इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर के नॉन बाइनरी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उनका आयोजन करना है। और इस दिवस को 2012 में पहली बार मनाया गया था। तो यहाँ जुलाई में अब तक के मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु कर और सेवा दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत को। भारत को सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के
चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से प्रत्येक 4 सालों में एक बार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। अगला है, हाल ही में मोदी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। लद्दाख में इस योजना को शुरू किया गया है। तो मोदी योजना का उद्देश्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाना है और लद्दाख में 500 करोड़ रुपए की विशेष फंडिंग से लद्दाख के गांवों को जैविक खेती में परिवर्तित किए जाएंगे। तो यहाँ बात हो रही है लद्दाख की। राजधानी है लेह, उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर और उच्च न्यायालय है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।